ईरान यूएस जंग में एक ऐसा एस्पेक्ट था जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपनों में भी नहीं कैलकुलेट किया था। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करेंगे जो बॉर्डर पर बंदूक लेकर नहीं खड़ा होता बल्कि एक कीबोर्ड के पीछे छुपा होता है। एक ऐसा नाम जो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक नींदें उड़ा रहा है और वो है हंडाला। सवाल बड़ा है कि क्या ईरान एक ऐसी साइबर आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है जो सिर्फ डेटा चोरी नहीं करती बल्कि दुश्मन की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। काश पटेल जैसे बड़े ऑफिशियल्स के ईमेल्स लीक करना और यूएस डिफेंस जायंट्स को टारगेट करना, क्या ये महज एक हैकिंग ग्रुप है या ईरान की इंटेलिजेंस का एक नया ऑनलाइन फ्रंट? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हंडाला इतना खतरनाक क्यों है और क्यों ईरान के हंडाला हैकर्स अब यूएस की सबसे बड़ी चिंता बन गए हैं, ईरान की मिसाइल से भी बड़ी चिंता। दर्शकों, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस ग्रुप को वॉइड मैंटिकोर के नाम से भी जानते हैं। इतने सालों में कई हैकर्स देखे हैं लेकिन हंडाला एक अलग ग्रुप है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई आम लोन वुल्फ हैकर्स नहीं है, ये ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी का एक डिजिटल फ्रंट है। इनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, इनका मिशन है टू कॉज पेन। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये ग्रुप तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो दुश्मन के सिस्टम में घुसकर उन्हें ह्यूमिलिएट या उनकी बेइज्जती नहीं करता। इनके अटैक्स के टाइमिंग और टारगेट्स बताते हैं कि इनके पीछे एक स्टेट बैक स्ट्रैटेजी है। दर्शकों, अब समझते हैं कि काश पटेल और स्ट्राइकर के साथ क्या हुआ। दर्शकों, इनका ट्रॉफी वॉल देखिए। सबसे बड़ा धमाका हुआ जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काश पटेल, जो एक फॉर्मर हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल हैं, उनके पर्सनल ईमेल को ब्रीच कर लिया और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस ब्रीच की गंभीरता को कंफर्म भी किया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हंडाला ने मेडिकल टेक जायंट स्ट्राइकर कॉर्प पर भी एक मैसिव अटैक किया था और 50 टेराबाइट्स का डेटा चोरी करने का दावा भी किया। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर यूएस मिलिट्री के साथ काम करती है। इन्होंने लॉकहेड मार्टिन जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर्स को डॉक्स किया, उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक की और उन्हें धमका भी दिया। ये सिर्फ टेक्निकल डेटा नहीं चुरा रहे दर्शकों, ये उन लोगों को डराना चाहते हैं जो यूएस डिफेंस के लिए काम करते हैं। यानी भैया, ये हंडाला हैकर्स कोई डिसरप्शन या कोई रैंसम नहीं मांगेंगे, ये फिरौती नहीं मांगेंगे, ये अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी चाल चल देंगे। ध्यान दीजिए, ये हैकर्स आपसे बिटकॉइन नहीं मांग रहे, इनका काम है वेयर डाउन करना, यानी थका देना। यूएस और उसके एलाइज के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तंग कर देंगे और अनसर्टेनिटी की माहौल इस प्रकार से बना देंगे कि आखिर उन्हें झुकना पड़ेगा। यूएस गवर्नमेंट अब एक्टिव मोड में है। वो इन साइबर इनेबल्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइबर स्पेस में दुश्मन आखिर इनविजिबल होता है। ईरान की ये कैंपेन अब और ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही है, खासकर करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच। अब दर्शकों, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो पेन है वो हमेशा स्वॉर्ड से माइटियर होता है। दर्शकों, ऐसी बात हमेशा कहते हैं कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, लेकिन 2026 में द कोड इज माइटियर देन द मिसाइल। हंडाला सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक नए तरीके की जंग का सिंबल है जहां आपका डेटा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डिफेंस पर्सनल हो या नागरिक, साइबर हाइजीन अब चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। और अब ट्रंप इन हंडाला हैकर से डरा पड़ा है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.